tasting your loose powder, let me show you how baking actually works. So firstly, what is baking? Baking में क्या होता है यूजुअली कि हम ये जो लूज पाउडर आते हैं इन्हें लेते हैं एंड वी प्लेस इट अंडर आवर आईज सो दैट वहां पे जो भी ऑयल सिक्रेट हो रहा है वो पाउडर सोख ले एंड इट विल मेक योर मेकअप लॉन्ग लास्टिंग. एंड अगर आपको स्वेटीनेस हो रही है तो दैट ऑल्सो इट अब्सॉर्ब्स. हु शुड बेक? बेकिंग उन्हें करनी चाहिए जिनकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है, जो बहुत ज्यादा स्वेटी हो जाते हैं, या फिर आपको एक बहुत लॉन्ग इवेंट में जाना है बिकॉज यू वॉन्ट योर मेकअप टू स्टे इंटैक्ट. तो इसीलिए आप अपने बेस को बेक करते हैं. ऑयली स्किन के लिए ऑयल सिक्रीशन को कंट्रोल करने के लिए वी यूज बेकिंग एंड सेम गोज विद द स्वेटीनेस बिकॉज स्वेट इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड ऑयल. सो उसे कंट्रोल करने के लिए हमें बेकिंग करने की जरूरत पड़ सकती है. नाउ हु शुड नॉट बेक? अब बेकिंग किन्हें नहीं करनी चाहिए? दैट इज ड्राई स्किन. जिनकी बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है उन्हें बेकिंग बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए बिकॉज इट कैन मेक देयर बेस वेरी केकी. मेच्योर स्किन में रिंकल्स होते हैं, फाइन लाइंस होते हैं, उसमें पाउडर जाके बैठ सकती है एंड इट कैन मेक योर लुक इवन मोर ओल्डर. बिगेस्ट मिस्टेक्स जो बेकिंग करते वक्त लोग करते हैं दैट इज फर्स्ट इज पुटिंग टू मच कंसीलर. आपको कंसीलर उतना ही पुट करना है जितना जरूरत है. उससे ज्यादा अगर आप कंसीलर लगाएंगे इट इज गोइंग टू क्रीज. डू नॉट हैव टू अप्लाई टन्स ऑफ कंसीलर अंडर योर आईज टू मेक देम लुक फ्लॉलेस. You just need the right amount. Second mistake that people usually do about baking is keeping the powder too long. आप अगर पाउडर ले रहे हैं एंड उसे अप्लाई कर रहे हैं, यू डोंट डस्ट इट ऑफ और आप उसे 15-20 मिनट ऐसे ही छोड़ रहे हैं, सो दैट इज गोइंग टू मेक योर बेस केकी बिकॉज आप पाउडर को इतनी देर वहां नहीं छोड़ सकते. यू हैव टू जस्ट पुट द पाउडर एंड लेफ्ट इट फॉर 2-3 मिनट्स ओनली. आप अगर उसे आधा घंटा छोड़ के चले जाएंगे, कहीं घूम के आ जाएंगे, सो नो, दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स. नॉट ब्लेंडिंग योर कंसीलर बिफोर बेकिंग. आप इससे सबसे ज्यादा गलती कर रहे हैं ये चीज करके बिकॉज कंसीलर जो है वो हमारे आंखों के नीचे जो फाइन लाइंस होती है उनमें जाके बैठ सकता है एंड इफ यू डू नॉट ब्लेंड इट आउट सो आपको एक स्मूथ अंडर आई फिनिश नहीं मिल पाएगा क्योंकि कंसीलर वहां पे जाके बैठ गया है एंड पाउडर विल सेट इट लाइक दैट ओनली. यूजिंग रॉन्ग पाउडर शेड. लूज पाउडर्स कम्स इन लॉट्स ऑफ शेड. आई हैव 3 शेड्स विथ मी. सो आपको अपने शेड का लूज पाउडर से बेकिंग करना है. यूज टू डार्क लूज पाउडर यू आर गोइंग टू लुक डार्क एंड इफ यू यूज रियली लाइट लूज पाउडर यू आर गोइंग टू लुक ग्रे. सो यू नीड टू यूज पाउडर ऑफ योर शेड at least around your shade. Baking your whole face unnecessarily. आपको बेकिंग पूरे अपने चेहरे पे करने की कोई जरूरत नहीं है. There are certain points you need to bake and बाकी पूरे चेहरे को आपको बेक नहीं करना है. And if your under eyes are looking cakey, then it is not baking, it is over baking. How to bake? So सबसे पहला स्टेप है अपने कंसीलर को पहले अच्छे से ब्लेंड करना है. आपको डायरेक्टली पाउडर उठा के वहां पे नहीं लगाना है. So you need to blend your under eyes first. Now whatever brush, beauty blender you have used to blend your concealer, उसको लीजिए एंड सबसे पहले बेकिंग करने से पहले अब आप यहाँ पे आई डोंट नो कैमरा पे विजिबल है या नहीं, यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा क्रीज लाइंस में वो जमा हो गया है कंसीलर एंड दैट इज कम्प्लीटली नेचुरल. उन लाइंस में वो जाके बैठेगा ही बैठेगा. तो सबसे पहले व्हाट वी विल डू इज विल जस्ट blend it properly. मैं ये बनाना पाउडर यूज कर रही हूँ फ्रॉम Forever 52 टू सेट माई बेस. पफ है, इसे लेंगे एंड इसे swirl करेंगे अच्छे से पाउडर में. Now what we'll do is we'll take this and apply. अब इसे 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे. अब मैं बहुत ज्यादा पाउडर यहाँ पे नहीं यूज कर रही हूँ बिकॉज आई हैव अ नॉर्मल स्किन टाइप. अगर आप ऑयली स्किन टाइप है तो आपको थोड़ा ज्यादा पाउडर क्वांटिटी लग सकता है. अगर मैं बहुत ज्यादा पाउडर यूज करूंगी सो माय अंडर आई एरिया विल बी वेरी ड्राई एंड केकी. सो अब 2 से 3 मिनट हो चुका है एंड नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल टेक दिस फ्लफी ब्रश एंड आई जस्ट डस्ट द एक्सेस ऑफ. ये तो हो गया हमारा अंडर आई बेकिंग. अब इसके बाद हमें हर जगह पे अपने पूरे फेस पे बेकिंग करने की जरूरत नहीं है. पूरे फेस पे हम वैसे ही बेकिंग नहीं करेंगे. इसे मैं पफ में लूंगी. What I'll do is I'll just even it out on back of my hand. आप देख सकते हो कितना सारा एक्सेस पाउडर है इसमें.
नाउ जहां जहां पे मैंने हाइलाइटिंग कंसीलर को अप्लाई किया है वहां वहां पे मैं इसे बेक कर दूंगी। दैट टू सेम प्रोसेस। जहां जहां पे आपकी क्रीजिंग हो सकती है, जहां जहां पे आपका ऑयल सिक्रीट होता है, वहां वहां पे आपको बेकिंग करना जरूरी है। एक्सेस स्वेटिंग होता है, ऐसी जगहों पे आपको अच्छे से बेकिंग करना चाहिए। Usually people get confused between baking and normal setting. They are two different things and they have their own purpose. More powder is not equal to flawless paste. So normal setting में हम लोग बहुत कम पाउडर यूज करते हैं, जस्ट डस्ट ऑफ करते हैं, एंड बेकिंग में हम भी यूज हेवी पाउडर। बेकिंग जो है वो हमें फुल ग्लैम में, हेवी मेकअप में यूज होती है, एंड नॉर्मल सेटिंग जो है वो एवरीडे ग्लैम मेकअप में यूज कर सकते हैं। Let me show you the final results. Now you can see my under eye. It is really smooth around my nose. You guys can see there are no lines, and also around my mouth there is no creasing, and that is how your base should look after doing baking. Instagram baking and real life baking are two different things. Baking is not a trend, it is a technique. If you learned something new today, comment in my comment section and no more cakey, and I'll know you're baking correctly. And also, bye for this video. See you in the next one.